वाले इस पावन धरा सरस्वती विद्या मंदिर में विराजमान सभी साथियों को वंदन करता हूँ। सबसे पहले अपने पिता तुल्य और अभिभावक के समान अपने साथ जो है संस्कार देने के रूप में जो नेतृत्व संभाल रहे हैं श्रीमान कर्नल साहब को नमन करता हूँ। साथ ही विद्यालय में नन्हे मुन्ने पौधे से लेकर एक वट वृक्ष का आकार देने वाले आप सभी छात्रों को जो है एक संयमित और एक विकसित आधार देने वाले सभी शिक्षकों को नमन करता हूं। और साथ ही मैं आप सबको आज एनसीसी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूं। एनसीसी की शुरुआत जहां तक मुझे नॉलेज है, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 18 के बीच में, तो बहुत सारे सैनिक जो है उस समय मारे गए थे। और उस समय ये महसूस हुआ कि सैनिकों की अचानक हो रही कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास कोई एक ऐसा संगठन होना चाहिए जिससे कि इस सैनिक कमी को पूरा किया जा सके। तो भारत में इसकी शुरुआत 4 नवंबर 1917 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में यूनिवर्सिटी कोर के नाम से शुरुआत हुई। उसके बाद जैसे जैसे समय बीता इसका नाम जो है यूनिवर्सिटी कोर से यूनिवर्सिटी ट्रेनिंग कोर हो गया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के तक जो है इसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफिसर्स ट्रेनिंग कोर इसका नाम रखा गया। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी जो है इसकी प्रासंगिकता को देखते हुए और इसको जो है कंटिन्यू करने का निर्णय लिया। भारत की आज़ादी के बाद 1948 में जो है एनसीसी अधिनियम जो है वो पारित किया गया 1948 में। और उसके बाद इसको जो है भारत के रक्षा मंत्रालय के अधीन जो है ये बनाया गया है। और उसके बाद से निरंतर अपने देश में देश की एकता, अखंडता, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति को प्रेरित करते हुए ये संस्थान, ये एनसीसी के जो कैडेट्स हैं अपना निरंतर जो है योगदान देते रहे हैं। विशेषकर 1965 के युद्ध में जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ तो सैनिकों तक जो सप्लाई का काम था, हथियार पहुंचाना हो चाहे रसद सामग्री पहुंचानी हो, वहाँ अपने कैडेट्स ने बहुत अच्छा योगदान दिया था। उसके बाद जब 1971 का पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ उस समय भी अपने एनसीसी के जो कैडेट्स थे ये कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय सेना का हौसला अफजाई कर रहे थे, उनका सहयोग कर रहे थे। और आने वाले समय में भी हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जब भी राष्ट्र के सामने, देश के सामने ऐसी कोई भी विकट परिस्थिति आए, जब हमारा सैनिक संकट में हो, तो हम जैसे कैडेट्स जो है वो आगे जाकर उस सैनिक का कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग कर सके, भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। जैसा कि अपने इस एनसीसी का एक ध्येय वाक्य है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी का मतलब एकता और डिसिप्लिन का मतलब अनुशासन का मतलब अपने आप को एक जो आचार विचार जो है उनके तहत ही अपने आप को आगे बढ़ाना, इस तरीके से। तो इसके लिए पहली चीज क्या है, अपने आप को क्या रखना पड़ेगा। अभी जो यूनिटी एंड डिसिप्लिन के बाद जो है आता है वो है अपने स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि फिटनेस, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के बारे में जैसा कि अभी प्रतियोगिता भी हुई थी और उसमें आपने विचार भी व्यक्त किए, लेकिन मैं स्वास्थ्य के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि भाई सिर्फ अपन शारीरिक रूप से फिट है इसका मतलब स्वस्थ नहीं है। स्वास्थ्य का मतलब एक विस्तृत है। जैसे कि शारीरिक रूप से स्वस्थ के बारे में तो आप जानते हैं कि भाई शरीर में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, इट मीन्स हम स्वस्थ हैं। लेकिन शरीर के अलावा मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना जरूरी है। हमारे मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है या मानसिक रूप से हम किसी चीज को लेकर चिंतित या परेशान नहीं है, तो वो मानसिक स्वास्थ्य है। धार्मिक स्वास्थ्य यानी एक धर्म का दूसरे धर्म के लोगों के प्रति आदर का भाव, सत्कार का भाव, और जैसा हम अपने धर्म को मानते हैं उसी प्रकार से दूसरा जो मानने वाला है उसको भी बराबर का आदर देना, ये धार्मिक स्वतंत्रता है। उसके बाद अगला आता है सामूहिक स्वास्थ्य, यानी अपन अपने विचारों को, अपने संवेगों को, हमारे अंदर सब में संवेग होते हैं, क्रोध है, खुशी है, भय है, ये सारे संवेग हम सबके अंदर है। लेकिन आने वाली परिस्थितियों को देखकर उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग हम अपने उन इमोशंस पर, उन संवेगों पर नियंत्रण कर पाते हैं या नहीं। अगर हम उन संवेगों को नियंत्रित कर पा रहे हैं इट मीन्स हम इमोशनली फिट है। और लास्ट में आता है सामाजिक स्वास्थ्य, यानी कि व्यक्ति है, इंसान है, मनुष्य जो है वो समाज में रहता है।
और समाज में रहने के लिए दूसरे व्यक्तियों के साथ की आवश्यकता है। तो अगर आप कहीं ऐसी अनजान जगह भी जाएं तो वहाँ लोगों के बीच में घुलने मिलने की कला आप में है या नहीं, क्यों नहीं कि अकेले ही बैठे हैं, तो ये सामाजिक स्वास्थ्य कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमें एक एनसीसी के कैडेट होने के नाते, एक राष्ट्र के भावी नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेदार सैनिक की भूमिका निभाने के लिए शरीर हमें स्वस्थ रहना भी जरूरी है, इसके साथ साथ यूनिटी और डिसिप्लिन का होना भी जरूरी है। धन्यवाद।